हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप डायनेमिक मेन्यू बूटस्ट्रैप 5 के साथ PHP में कैसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम अपना टेम्पलेट बना लेंगे बूटस्ट्रैप 5 का। इसके लिए चलते हैं, हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं अपना, इसका नाम होगा डायनेमिक मेन्यू। हम इसमें इंडेक्स फाइल बनाएंगे, index.html। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपना बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट लेंगे। तो हम इसमें सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप 5। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से स्टार्टअप टेम्पलेट डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ से अब आप कॉपी कर लेंगे और ले जाकर यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो अगर हम इसे रन कराते हैं तो देखिए, रन कराने के लिए हमें जाना होगा डायनेमिक मेन्यू में और यहाँ से ओपन करना होगा फायरफॉक्स। हेलो वर्ल्ड, देखिए ये हमारा स्टार्टअप टेम्पलेट रन हो गया। अब हम इसमें नया बार लगाएंगे। तो नया बार के लिए हम नया बार सर्च करेंगे, नया बार। तो नया बार दोस्तों देखिए यहाँ पे कई प्रकार के हैं। तो हम यहाँ से नया बार जो है लेंगे ये ब्लू कलर का, जो कि डार्क प्राइमरी। तो हम कोई भी एक कॉइल सिंपल सा नया बार ड्रॉप डाउन के साथ ले लेंगे। ये देखिए, तो हम इसे क्या करते हैं, कॉपी कर लिया हमने और स्टार्ट में बॉडी के हम पेस्ट कर देंगे। ठीक, अब हम देखते हैं कि हमारा नया बार कैसा है। तो हम इसे डार्क कलर में चलना चाहते हैं। तो डार्क कलर में करने के लिए यहाँ से आप डार्क कलर का क्लास ले लेंगे। एक्सपेंडेड ऑप्शन रहना चाहिए था। ओके, हम चेक करते हैं तो यस, अब हमारा लिंक नया बार लग गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये अपना फॉर्म बनाएंगे मेन्यू सबमिशन के लिए। ठीक, ताकि हम डायनेमिकली मेन्यू ऐड कर सकें डेटाबेस में। उसके बाद हम उसे शो कराएंगे। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं, फॉर्म बनाते हैं मेन्यू ऐड करने के लिए। तो हमें जाना होगा, हम फॉर्म कोड करेंगे। मैं इसमें लेना चाहता हूँ कार्ड डिज़ाइन। तो कार्ड स्टाइल लेने के लिए हम लेंगे, मैं लूँगा यहाँ पे कार्ड। ठीक दोस्तों, तो उसके लिए हम सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, डिवीज़न बनाना होगा एक कंटेनर। ओके, कंटेनर में हम बनाएंगे डिवीज़न क्लास रो। अब इसके अंदर बनाएंगे डिवीज़न क्लास कॉल MD6 and copy and paste। एंड यहाँ पे हम कार्ड अपना पेस्ट कर देंगे। कार्ड बॉडी। तो चलिए देखते हैं कैसा हमारा कार्ड बना है। ये हमारा हो गया कार्ड। मार्जिन दे देंगे थोड़ा MT3। now it's good। अब हम क्या करेंगे कि अपना फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म के लिए हम
फॉर्म लेना है फॉर्म ये फॉर्म हम लेंगे, इसको एडिट करेंगे। तो पहला हमारा फॉर्म का नाम होगा मेन्यू नेम पेरेंट, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देंगे और इसे टेक्स्ट टाइप में रखेंगे। और नेम होगा पेरेंट मेन्यू नेम। ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हम क्या करें, तो हमारा फॉर्म बन गया है पेरेंट मेन्यू का। इसमें हमने हेडिंग दे देंगे, एक हेडिंग जो होगी हमारी कार्ड की हेडिंग होगी, तो हम कार्ड में जाएंगे, कार्ड में से हम हेडिंग उठाएंगे एक कार्ड टाइटल, कार्ड टाइटल कार्ड बॉडी लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारा ऐड पेरेंट मेन्यू। इसे हम थोड़ा सेंटर में कर देंगे, तो इसके लिए क्लास होती है टेक्स्ट सेंटर। ठीक, खैर अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। मेन्यू नेम ठीक, इसी तरह हम बना लेंगे। हमें थोड़ा मार्जिन की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मार्जिन के लिए क्लास स्टाइल मार्जिन लेफ्ट 10 px। हम एक और ऐड करेंगे कॉलम D6, कार्ड एम्प्टी, ऐड चाइल्ड मेन्यू, मेन्यू नेम सेलेक्ट पेरेंट मेन्यू, और यहाँ हो जाएगा ड्रॉप डाउन पेरेंट मेन्यूज नेम पेरेंट menus required child menu name, oh I forgot क्लास में ऐड करना भूल गया, क्लास फॉर्म कंट्रोल। ओके,
हम बनाएंगे एक टेबल जिसमें हम अपने मेन्यू को लिस्ट करेंगे, जो भी एडेड मेन्यू रहेगा। तो इसके लिए हम कार्ड, पहले कार्ड ले लेंगे। कार्ड को कॉपी करेंगे, इसमें रखेंगे एंड फॉर्म को डिलीट करेंगे। एडिट मेन्यूज, ये हमारा टेबल क्लास टेबल बॉर्डर्ड head serial number menu name, menu type, parent menu and options, बॉडी लेंगे हम और td। तो ये हमारे हो गए। इसमें हम एक एग्जांपल मेन्यू ऐड कर देंगे, सर्विस पेरेंट none and charf delete। चलिए चेक करते हैं कि मेन्यू कैसा बना है हमारा टेबल। देखिए हमारा टेबल तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें राइट से थोड़ा मार्जिन दे देंगे। तो मार्जिन लेफ्ट है, इसको हम राइट कर देंगे। तो हमारा मार्जिन राइट हो गया, बस ठीक। और आप देख सकते हैं ये रिस्पॉन्सिव भी है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, उसमें हम अपने मेन्यू को ऐड करना और मेन्यू को ड्रॉप डाउन में शो करना देखते हैं।